हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये छोटा सा एक ब्लॉग होगा जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जब बेबी छोटी थी, घसकती थी या चलती थी नीचे, तो मैं कैसे हैंडल करती थी इसको। ये तो बहुत छोटा है, मुझे बहुत बताने में बहुत दिन लग सकता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इतने ही टाइम में मैं बता दूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं रोलर पे चलाती थी मैं इसको। ये रोलर आने पे मुझे समझिए कि एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। तो इस तरह से टीवी लगा देती थी, वो देखती थी, उसको ये गाना बहुत पसंद था उस समय। और इस टाइम ये इधर देख रही है और मैं उधर अपना बैठ के पढ़ती थी। ये रात का सीन है, ठीक है। इस तरह से मैं रात में पढ़ा करती थी। मेरा उस समय ज़्यादातर रात में ही मैं पढ़ती थी और दिन में भी पढ़ती थी मैं। तो उस समय मैं ज़्यादा और टाइम तक पढ़ती थी, क्योंकि थोड़ा सा इधर खेल रही है, उधर खेल रही है, नीचे मैं फर्श बिछा देती थी, तो मैं इसमें पढ़ती थी। अगर मैं उसमें पढ़ाई छोड़ दिए रहती कि नहीं जब बेबी बड़ी होगी तब मैं पढ़ूंगी, तो मेरा कंटिन्यूटी बहुत ख़राब हो जाता, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि अब सुबह का टाइम हो गया है। सुबह जैसे कि 12 साढ़े 12 या मतलब दिन का ही टाइम है, धूप देख रहे हैं आप, ठंड के दिन है। अब ये बाहर खेल रही है, तो बाहर खेल रही है तो मैं भी साथ में हूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैं ब्लूटूथ लगा के कान में और उस समय अपनी पढ़ाई को सुनती रहती थी। जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं सुनती थी, तो मेरा एक रिवीजन हो जाता था। तो मैं उस समय वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी कि मैं ब्लूटूथ थोड़ा रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को बताऊँ। वो मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करती थी। अब मैं खाना बना रही हूँ, जैसे अभी सुबह का ही टाइम होगा, मुझे इतने से याद नहीं है कि सुबह का टाइम में मैं खाना बना रही हूँ। तो उसको मैं नीचे ही, यहाँ पे नीचे जैसे कि किचन में ही नीचे बिछा के उसको बैठा दी हूँ और खाना बना रही हूँ। तो शायद वो इसमें क्लिप नहीं होगा, लेकिन मैं नीचे बैठा के ही, मतलब जहाँ पे रहती थी मैं उसको वहीं पे रखती थी, जैसे चटाई बिछा के या कुछ बिछा करके, और कुछ सामान दे देती थी खेलने के लिए। वो अधिकतर वो बर्तन के साथ ही खेलती थी, तो मैं उसको बर्तन दे देती थी खेलने के लिए। वो खेल रही है, मैं खाना बना रही हूँ। इतना ईजी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं हैंडल करने की कोशिश किया करती थी, ताकि मैं अपना काम भी कर सकूं और मैं अपना रिवीजन भी करती थी। तो इस तरह से होता है। तो बच्चे उसमें नहीं समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अब आप बच्चे के सामने बैठिएगा पढ़ने, तो वो कॉपी पेन आपस से इधर को उधर कर देंगे। अब ये रात का समय है, तो रात में सुलाने का समय है, तो रूम जैसे गर्म ही रहता है, तो सारा स्वेटर वेटर बनाने की ज़रूरत नहीं होता था। तो अब ये सारा कुछ इसको अभी इसका खेलने का टाइम है, ये खेल लेगी। और अभी मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बज रहा होगा रात, क्योंकि इसका 12-1 बजे के पहले इसको सोना नहीं रहता था। तो ये खेलती थी, तो साथ में खेलना है, भले ही माँ को नींद आ रहा है, लेकिन बच्चे के साथ तो इन्वॉल्व रहना ही होता है। तो इस तरह से करके मैं अपने दिन को मैनेज किया करती थी। लेकिन मुझे आज इस चीज़ का संतुष्टि है कि मैंने किसी भी समय को ये नहीं किया, वेस्ट नहीं जाने दिया। हर उस समय को यूज़ किया है, जैसे भी यूज़ किया है, लेकिन मैं उसको यूज किया है, जिसका बेनिफिट मुझे आज मिल रहा है। तो आपको दिखाती हूँ मैं कि जब जैसे जिस रूम में मैं रहती थी, उस रूम में इसको कैसे रखती थी। देखिए नीचे, उसमें ठंड का समय था, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ये टाइल्स वाला रूम था, तो बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए हो जाता था। तो मैं क्या करती थी कि पूरा रूम में ही बिछा देती थी, जिस रूम में यहीं पर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं चेयर में बैठी हूँ, ये पे टेबल है, मेरा कॉपी पेन वगैरह सब मैं पढ़ भी रही हूँ और इसको देख भी रही हूँ, ताकि ये गिरे ना। और देख रहे हैं सारा खिलौने इधर उधर है। तो ये क्लिप तो खैर अभी का है, हाल फिलहाल का ही है, आप ब्लॉग में देखे भी होंगे, इधर ही का हाल फिलहाल का है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये क्लिप को ऐड करने का मेरा एक ही पर्पस है कि अगर मैं उस समय नहीं पढ़ती तो आज मैं यहाँ बैठ के नहीं पढ़ रही होती। तो अगर मैंने उस समय का यूज नहीं किया हुआ होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई होती, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया होता। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि आपका बच्चा जितना भी छोटा है, जितना भी बड़ा है, कोई मैटर नहीं रखता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको UPSC की ही तैयारी करना है। आप जिस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। आपका बस एक ही पर्पस होना चाहिए कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए, जिससे आप अपने फैसले खुद ले सकें और आप दूसरों की मदद कर सकें। आपके पास ये होना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उसको कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको UPSC ही करना है, और ये मैं खुद भी ये नहीं करती हूँ कि मैं UPSC ही करती हूँ। आपको मैंने हर ब्लॉग में बताया है कि मैं टीचिंग एग्जाम को भी फोकस करती हूँ, मैं उसके बारे में भी मतलब तैयारी करती हूँ। अगर मैं 2 घंटे UPSC को पढ़ती हूँ तो आधा घंटा मैं अपने टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें 2 साल अपना लगाया है। 2 साल का हर दिन हर घंटा मैंने उसके लिए लगाया है। बहुत मेहनत किया है मैंने BEd के लिए, मैंने रेगुलर किया है। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, क्लास में टॉप करना, अपने कॉलेज में टॉप करना, तो उसमें वेस्ट नहीं जाने दे सकती हूँ। और रही बात, जैसे कि मेरा इंग्लिश से रहा है सब्जेक्ट, तो मुझे क्या है कि मुझे जल्द से जल्द जॉब लेना है, ठीक है। इंग्लिश इन द सेंस इसलिए कि जो मेरा लैंग्वेज पेपर है, अगर अगर भले ही आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा। अगर आप भाग्य से, अगर आपका भाग्य वैसा हो, आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके जो पेपर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, मोटिवेट हुए होंगे आप। अगर मोटिवेट हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगे ऐसे ही और वीडियो के